हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। बहुत एक महीना हो चुका है आपका प्री का, और फाइनल आंसर की भी एक दो दिन में आ जाएगा, या तो आज ही आ जाएगा या तो कल तक आ जाएगा। और रिजल्ट भी आपका 10 डेज के अंदर आ जाएगा। लेकिन अब आप एक भी दिन बर्बाद नहीं कर सकते, समझ रहे हो आप एक भी दिन बर्बाद नहीं करो, क्योंकि जैसा अभी आपने भी देखा होगा न्यूज में, 5 फरवरी से 20 फरवरी के राउंड अभी चर्चा चल रहा है मेंस होने का। तो आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, समझ गए। अगर आप नवंबर फर्स्ट वीक तक बर्बाद करोगे, अक्टूबर लास्ट तक, तो बहुत टाइम लगेगा। तो जैसा आपने थंबनेल में देखा हो कि आज हम लोग बात करेंगे क्या, हाउ टू स्टार्ट मेंस प्रिपरेशन। हाउ टू स्टार्ट मेंस प्रिपरेशन, ठीक है। तो जैसे पहली बात, जो यहाँ पे कट ऑफ का वीडियो देख, अगर उन्हें लग रहा हो कट ऑफ की बात होगी, तो नहीं, मैं कट ऑफ की बात नहीं करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे बस ये वीडियो किनको देखना चाहिए, मैं उसके लिए एक लाइन बोल देता हूँ। जी, जो इस बार हो सकता है कि वो मेंस लिखें पहली बार, ठीक है, या वो 1% भी चांस है, फर्स्ट टाइम मैं करता हूँ, या फिर 1% भी चांस है कि वो लाइफ में कभी आगे बीपीएससी देंगे। अगर आपके पास थोड़ा भी आपको लग रहा है कि आपको आगे बीपीएससी में अपीयर होना है, तो ये वीडियो आपके लिए। मैं एक वीडियो उनके लिए भी बना दूंगा जिनका प्री में बहुत ही कम मार्क्स हैं, मतलब मान लो 50 से भी कम मार्क्स आ रहे हैं, किसी भी कैटेगरी में 50 से भी कम मार्क्स आ रहे हैं, मतलब आपके बेसिक, मतलब आपको प्री पे भी ध्यान देना होगा, समझ गए। बेसिक से प्री पे ध्यान देना होगा। उसके लिए मैं अलग से बता दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं मेंस पे, कि जो इस बार या तो मेंस लिख रहे हैं, या तो वो कभी भी लाइफ में बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, वो उनके लिए वीडियो। जो सिर्फ कट ऑफ खेलना चाहते हैं उनके लिए नहीं है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको देखना चाहिए। देखिए, आपको सबसे पहले मेंस की प्रिपरेशन में सबसे पहले अभी क्या करना चाहिए, जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता है। देखिए, रिजल्ट नहीं आएगा तो आप एंक्सियस होंगे, मुझे पता है, एंजाइटी होगी। उसके बाद आप मतलब पढ़ने का मन नहीं करेगा, एक वीडियो दो वीडियो बोल, आप पूछोगे 80 डब्ल्यू से होगा कि नहीं, बीसी है मेरा 79 होगा कि नहीं। इस तरीके से आप बार बार पूछते रहोगे हर हर वीडियो में जाके, कोई मतलब नहीं है। आप एक बार ना, आप क्या करो, अभी शुरू से पीवाईक्यू पे ध्यान दो। पीवाईक्यू कैसे देखना है, कोई बुक से नहीं देखना है। 70th का डाउनलोड करो आप, पेपर 1 पेपर 2, 69th का 1 एंड 2, 68th का 1 एंड 2। खुद से क्वेश्चंस देखो, और थीम थीम को आप पकड़ोगे किससे रिपीट हो रहा है, समझे। GS1 में तो पता चल जाता है, GS2 में मुश्किल होता है। तो मैं GS2 में भी आप थीम को पकड़ो कि किससे आपका आपका आप पकड़ो थीम को, किससे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जैसे मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, 70 से शुरू करते हैं। देखिए 70 का ये है GS1 का पेपर, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ा, इंडियन काउंसिल एक्ट है। इससे आपको क्या पता चला कि हम लोगों को सारा पढ़ना है, 61, 91, 1858 है, 1833 है, सॉरी 1833, समझ रहे हो आप। 18, उसके बाद आपका क्या है जो इम्पोर्टेंट है 18, फिर आपका इधर इम्पोर्टेंट है 73, 1784 वाला, फिर आपका 1793, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब आपको करना, इससे आपको एक थीम पता चल गया, समझ रहे हो ना आप बात को। अब देखिए, रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आपको पता है कि बिहार से रिलेटेड सब कुछ करना, नॉन कॉपरेशन, क्विट इंडिया, सब ये हिस्ट्री में हमेशा पूछा जाता है। तो इस तरीके से ना आप थीम आइडेंटिफाई करो। संथाल हमेशा, पटना कलम हमेशा, मौर्य हमेशा। अब देखिए, चंपारण भी पूछा जाता है, ये सब थीम है, ठीक है। आपको क्या है, ब्रिटिश पॉलिसी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं आते थे, इस बार ना थोड़ा सा आपको सोचने के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इसके लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए, ठीक है। हर चीज़ के ना नोट्स होने चाहिए। जैसे देखो, इन सब के नोट्स तो आपके पास पहले से याद होने चाहिए, आपको सिर्फ बना नहीं होना चाहिए, याद होना चाहिए, इसके नोट्स याद होने चाहिए। ये क्या पूछ रहा है, ब्रिटिश पॉलिसी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें आपको देना है कि पॉलिसी जो ब्रिटिश का था वो कैसे रिस्पॉन्सिबल था। तो आप ना सारे पॉलिसी पे थोड़ा हल्का हल्का बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप बताएंगे, जैसे 38 मार्क्स का है ना, तो उनका पॉलिटिकल कैसे था, वो इकोनॉमिक कैसे वो इफेक्ट डाल रहा था। इस तरीके से आप उस पर बात करेंगे, समझे। जितने भी यहाँ से आप शुरू करेंगे, कैसे कांग्रेस बना, किसके कारण कांग्रेस बना, उसके बाद कैसे कांग्रेस के बाद हम लोग रिवोल्यूशनरी फेज में गए, ये सब चर्चा करना होगा, ठीक है। ज़्यादातर लोगों ने चंपारण ही अटेम्प्ट किया क्योंकि इसका नोट्स लोगों को याद था, ठीक है। अब क्या आता है, एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ये भी आउट है क्वेश्चन, हर साल आता है, ठीक है। इसके भी नोट्स आपको याद होने चाहिए। ऐसे द कंस्ट्रक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो सब पढ़ते हैं, लेकिन ये नोट्स किसी को याद नहीं होता जल्दी। कंस्ट्रक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, इसमें 6 पेज लिखना मुश्किल होता। तो लोगों ने 3 का ये अटेम्प्ट किया था, 2 का ये अटेम्प्ट किया था मेनली, ठीक है। अब देखिए, आपको क्या है, ये सबको याद था, ये था, ये था, ये था, ये था, ये याद था, और ये याद था लोगों को। तो इससे क्या आप समझे कि लोग बस
मतलब पूरा आपका सेक्शन 1 याद होना चाहिए, आपको याद है, समझ रहे हो। इसमें देखो आप, इसमें आपका था करंट अफेयर वाला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा था, यूनिटी एंड कोलिशन पॉलिटिक्स ऑफ अपोजिशन पार्टी आफ्टर द डिफीट ऑफ आर्मी पार्टी इन दिल्ली असेंबली। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था। पहले इसमें मेनली आईआर पूछा जाता है, लेकिन अब करंट अफेयर पूछ रहा, जिसमें कि आपको दिमाग लगाना होगा, आपको कोलिशन पॉलिटिक्स जानना होगा। फिर इंडिया ब्लॉक पे क्वेश्चन था, ठीक है, इंडिया ब्लॉक जो है उस पर क्वेश्चन था, आपको इससे भी सीखना होगा। फिर रसिया यूक्रेन वाला वॉर पे था, ठीक है, कि कैसे इंडिया और वर्ल्ड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका। उसके बाद आप इस तरीके से आपको सारा कुछ होगा। कुंभ पे आया था क्वेश्चन। फिर था आपका कि कास्ट बेस्ड सेंसस, ये न्यूज में था, ये सबको था कि कास्ट पे तो हमेशा क्वेश्चन आता है, इस बार कास्ट बेस्ड सेंसस पे आया था। मैं GS2 में दिखाऊंगा आपको कि पॉलिटिक्स, कास्ट, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये सब फेवरेट टॉपिक्स हैं। गवर्नर, ये सब फेवरेट टॉपिक से आता ही है। तो इससे आप कैसे, इससे ना आप थीम पकड़ो। देखिए UCC पे है, जैसे मान लो कि अभी अगर आपको, अभी सेकंड पोर्शन में मत जाओ, ठीक है, 1 नेशन 1 इलेक्शन देखिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे लाइट ऑन इंक्रीजिंग वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट आया था। तो अभी आपका ये ज़्यादा नेशनल पॉलिटिक्स पे पूछ रहा है, ठीक है, जो एक्ट्स आते हैं, जो स्कीम्स आते हैं। अभी आपको इस पर नहीं ध्यान है, जब तक रिजल्ट नहीं आता आप इस सेक्शन 1 कर लो, ठीक है। ये जो थीम्स है ना, आप देखो इसका मैं आपको दिखाता हूँ, 69 का GS1 पेपर थीम में फिर से आ गया 92, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। देखो अरे क्या हो गया, हम 71 में, 78 में क्या था, 1861 था। इसमें क्या आ गया आपका, सॉरी 91 मैंने लिख दिया था यहाँ पे, 91 92 जो भी था, 91 कहीं 92 होगा, हाँ। तो ये क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है। संथाल पूछा ये, देख रहे हो आप, संथाल भी पूछा ही है आपका। चंपारण पूछा ही है, जो पिछले में 78 से पढ़ा था, 69 में देखिए, 69 के बाद 78 हुआ था। मौर्य, के पेंटिंग, मतलब सेम थीम यूज हो रहा है, आप समझ रहे हो ना। यहाँ पे देखो क्या है, बिहार हैज बीन सेंटर ऑफ लर्निंग एंड क्या है, स्पिरिचुअलिज्म फॉर एंशियंट टाइम्स, ठीक है। इवेल्युएट द चंपारण इंडिगो मूवमेंट, मतलब पहला क्वेश्चन में जिन्हें दिक्कत होगा वो सेकंड कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे ही क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट, ये था ना कि प्ली करते हैं, प्रेयर करते हैं, इस तरीके से था, उस पर है। अब देखिए टेस्ट द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार, तो समझ रहे हो ना। आपको ये याद होना चाहिए था, ये याद होना चाहिए था, बाकी ये सब तो पता ही था। बस ई पोर्शन में थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन हुआ था, थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, 7 नंबर का ही था, बाकी सब याद होना चाहिए। उसी तरीके से मैं आपको 68 पे ले चलता हूँ। अब चलिए देखिए 1858 आ गया, बिरसा मुंडा मूवमेंट, संथाल था, मुंडा भी है। इंडिगो रिवॉल्ट, इसमें लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था, पटना कलम से। डेवलपमेंट ऑफ केप्स इन ईस्टर्न इंडिया, 68 और 69 का क्वेश्चन आप देखो। केप पेंटिंग ऑफ ईस्टर्न इंडिया, इसमें क्या था, 68 में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ केप्स इन ईस्टर्न इंडिया। अब समझ रहे हो ना कैसे रिपीट हो रहा है फैक्टर। अब देखो यहाँ पे डिस्कस द फैक्टर्स फॉर द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, हाउ इट गेव डायरेक्शन टू द फ्रीडम स्ट्रगल। हो सकता है आप यहाँ पे कंफ्यूज करो, लेकिन अब सेकंड इसका और देखो। ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार, हमेशा पूछा जाता है, ये मॉडर्न एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन हमेशा पूछा जाता है, देखो आपको याद होना चाहिए था। अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स, लोगों को कन्फ्यूजन होगा। डिस्कस रविंद्रनाथ टैगोर आइडिया ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, रविंद्रनाथ टैगोर हमारे सिलेबस में है, इनके आइडियाज ऑफ सोसाइटी, कल्चर, ह्यूमनिज्म, नेशनलिज्म सब याद करना होता है। रविंद्रनाथ टैगोर वर्सेस गांधी जी, सब कुछ याद करना होता है, समझे, ये आपको याद होना चाहिए था। सब इसके नोट्स होते हैं, इसको आपको याद करना होता है, समझे। जैसे हम लोग अपने चैनल पे कैवल्य PCS मेन चैनल पे बहुत सारे हम लोग नोट्स शेयर कर रहे हैं, उसमें ना हम लोगों ने क्या किया है, जैसे ये जो पोर्शन जितना आपका है ना, इसी को हम लोगों ने क्या किया है मेंस बैच में, सब पे 8 मार्क्स और 38 मार्क्स, इसको अलग अलग करके साथ में वैल्यू एडिशन कर दिया, वैल्यू एडिशन, ताकि आपको याद हो। आप समझ रहे हो जो थीम है, उससे आप पूरा का पूरा जब बना ही रहे हो, 114 नंबर का आता है सेक्शन, तो क्या दिक्कत है, समझे। अब चलिए हम लोग इसी तरीके से देखिए, इसमें पार्ट 3 आपका DI आता है, DI आप कर सकते हो, DI हम लोग भी करा रहे हैं, अगर करना हो साथ में तो आप कर सकते हो हम लोग के साथ। अब चलिए GS2 पे बात करते हैं, कैसे आपको तैयारी शुरू करना है, ठीक है। देखिए इसमें थीम्स देखते हैं। आर्टिकल 32 जो मैं बात कर रहा था, देखिए क्या है, आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस पे जाना है, रिट्स वगैरह पे जाना था आपको, ठीक है। अब देखिए क्या है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, ये फेवरेट टॉपिक है BPSC का, इस पे सबके पास नोट्स था होगा। एट प्रेजेंट कास्ट इज नो मोर ए सोशल, कास्ट पे सबके पास नोट्स होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, आपको याद होना चाहिए कब आया, कौन सा जजेस केस आया। पहले कॉलेजियम को पहले बोला गया
कि यहाँ पे आपको ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपका चीफ जस्टिस जो एडवाइस देंगे वो मानना है, फिर वह नहीं मानना होगा, 3 जजेज होंगे, फिर वह नहीं 5 जजेज होंगे सीनियर मोस्ट। इस तरीके से आपका था, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ये पंचायती राज बहुत ही, ये सब थीम आपको आइडेंटिफाई करना, समझे। देखिए, इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस टू द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। ये इसका भी नोट्स, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबके पास नोट्स होता है। देखिए इसने तोड़ भी दिया, ये 19 का और 19 का क्या हैज़ द कोलिशन पॉलिटिक्स अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। इसमें आप एग्जांपल्स दे सकते हैं कि जब कोलिशन गवर्नमेंट था तो कैसे मनमोहन सिंह जब थे, तो जब यूएस से डील हो रहा था, न्यूक्लियर डील हो रहा था, तो कैसे दिक्कत आया था। तो ये सब चीज़ों को आप देखिए। इसका बी पार्ट देखिए क्या, व्हेन देयर इज चेंज इन गवर्नमेंट एट द सेंटर द गवर्नर्स ऑल्सो चेंज। ए गवर्नर पे, गवर्नर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बीपीएससी के लिए। तो अब गवर्नर टॉपिक से हो जाएगा कि गवर्नर के पास जब भी सरकार चेंज होती है तो गवर्नर भी चेंज होते हैं, इनके पास सिक्योरिटी नहीं है टेन्योर का, समझ रहे हो आप। फिर एक कंटेस्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नर इन इंडिया एज ए लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इस पर गवर्नर के जितने पॉइंट थे आपको, इसमें आपको पॉजिटिव लिंक्स दिखाना था कि कैसे ये एग्जीक्यूटिव को मेंटेन करते हैं, कैसे गवर्नर जो है वो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं सेंटर और स्टेट में, कैसे गवर्नर जो है बहुत सारे बॉडीज के चेयरमैन को चुनते हैं, गवर्नर जो है वो आपके कैसे और भी जो चीज़ें हैं वो सेंटर से रिलेटेड जो स्टेट में है उसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसका नेगेटिव भी आपको पॉइंट्स लिखना था, जैसे कि हाँ, कैन ही इन वे एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिस्क्रिप्शन। तो इसमें डिस्क्रिप्शनरी पावर ही आपको दिखाना था, कैसे चीफ मिनिस्टर को चुन सकते हैं, कैसे वो बिल को रख सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, इस तरीके से आपको लिखना था, ठीक है। आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद करके लिखते, आराम से नंबर आएंगे। ये सभी थीम पे, गवर्नर देखिए थीम था आपका, सबको पता है आपको। कोलिशन गवर्नमेंट थीम है, इस पर नोट्स आपको याद होना चाहिए। कास्ट मैंने बताया, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स बताया मैंने। देखिए, बिसाइड्स बीइंग ए मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज हैज आल्सो बीन इफेक्टिव एज ए सिंबल ऑफ आइडेंटिटी। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एनालाइज द पॉलिटिकल इंपैक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी इन इंडिया। बहुत मुश्किल लगा लोगों को, ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे, राइट एन एसे ऑन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। 70th बीपीएससी में इसमें लोगों को कन्फ्यूजन, इसमें दिक्कत हुआ था लोगों को। क्यों दिक्कत हुआ था? क्योंकि 370 सब पढ़ के गए थे, लेकिन 5 पेज लिखना बहुत मुश्किल था, समझ रहे हो आप, आर्टिकल 370 पे। इसलिए लोगों ने ज़्यादातर इसी क्वेश्चन को टच किया था। बिसाइड बीइंग ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज हैज आल्सो बीन इफेक्टिव एज ए सिंबल ऑफ आइडेंटिटी। इसमें आप शुरू कर सकते थे किससे? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, 1956 वाला। वहाँ से फिर आप शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश कैसे बना, फिर कैसा स्टेट्स बनते चला गया। अभी भी जो है वो दिक्कत चल ही रहा है, समझ रहे हो, अभी भी दिक्कत चल रहा है। कैसे पॉलिटिकली इम्पैक्ट करता है लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को, कैसे दूसरे स्टेट्स हैं जो बिहार के, इसमें बिहार का एग्जाम्पल आपको बहुत ज़्यादा देना था कि मराठी और बिहार के लैंग्वेज में कैसे दिक्कत आता है, साउथ में कैसे दिक्कत आता है। तो इस तरीके से आपको इसमें लिखना था, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका हो जाता है, मैं आपको चलता हूँ फिर से। देखिए ये वाला आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमी वाला, इसमें भी कुछ है। देखिए आप, क्लाइमेटिक कंडीशन, मैकेनिज्म ऑफ विंटर रेनफॉल इन इंडिया, फिर क्या इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर्स। ये सब आपका इकोनॉमी और ज्योग्राफी का पार्ट था, समझ रहे हो। कल्टिवेशन ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ मिलेट्स इन इंडिया, ठीक है। ये कहाँ से आया क्वेश्चन? क्योंकि बहुत ज़्यादा मिलेट्स न्यूज में था, इसीलिए था। इस तरीके से देखिए, अब मैं आपको लेके चलूँगा साइंस एंड टेक में सीधा। देखिए जो आपका जो अभी क्या है ना, अभी जब तक कि पीरी का रिजल्ट नहीं आ जाता, आप एक काम करो ना, जो थीम है ना इंपॉर्टेंट, पहले तो GS1 वाला आप कर दो। अगर GS1 आप वो थीम भी कर लेते हो ना, जहाँ कहाँ से करना है, तो बहुत सारा वीडियो और नोट्स आपको तो चैनल पे, जो कैवल्य पीसीएस का चैनल है उसी पे मिल जाएगा, उससे कर लो, या आप कहीं बुक से करो, कहीं से कर लो आप, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपको, और अगर आपको लग रहा है प्री निकल रहा है, हमारे साथ तैयारी करना है, तो उसके बोर्ड पर आप जाकर हमसे कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। अब देखो इसमें साइंस में कितना रिपीट होता है, रिपीट वाला है ना, पहले GS1 का फर्स्ट पार्ट कर लो आप अभी, और भी टाइम आपको मिल जाए तो साइंस एंड टेक करना। कैसे मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए। हाउ साइंस एंड टेक हेल्प इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, हमेशा पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर में क्या है, ठीक है। साइबर क्राइम पे लगातार क्वेश्चन आता है, मैं दिखाऊंगा अभी 68 69 में जाके। देखिए क्या है, लाइफ बिगनिंग फ्रॉम ट्रीटमेंट डिजीज सच एज कैंसर टू बुक एंड ट्रेन और एयर टिकट। ये क्या था आपका, साइंस एंड टेक पे क्वेश्चन था। इसमें सब कुछ IT, इसमें आप सब कुछ लिख सकते थे, जैसे बायोटेक, नैनोटेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, जितने क्वेश्चन है सब लिख सकते थे, जितने टॉपिक्स हैं। देखिए टेक्नोलॉजी ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग न्यूज में था। स्टेम पे क्वेश्चन आता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ द ड्रोन टेक्नोलॉजी इन इंडिया हेल्पिंग एक्सटेंसिवली इन वेरियस एरियाज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया आ गया था, ये रिपीटिंग थीम से नहीं था, लेकिन आप लिख सकते थे, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या था, डिस्कस हाउ द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स लाइक चंद्रयान एंड मंगलयान हैव इनहैंस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम ग्लोबली। ऑल्सो मेंशन हाउ द स्पेस मिशंस आर हेल्पफुल इन द सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अर्बन प्लानिंग। ये क्या था कि स्पेस
का जो यूज करना है, जो जो हम स्पेस मिशंस है उसका एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग पे क्या इफेक्ट है, ये नोट्स में होता है, सब लोग इसे पढ़ के जाते हैं। मतलब ऐसे चंद्रयान मंगलयान से नहीं, इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग पे स्पेस का जो टेक्नोलॉजी होता है, स्पेस मिशन जो होते हैं, जो सैटेलाइट्स ऊपर भेजे जाते हैं, उससे कैसे इफेक्ट पड़ता है, समझे, कैसे मैपिंग करने में मदद मिलता है, मॉनिटरिंग करने में मदद मिलता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसी का और क्या था, अंडरस्टैंड बाय वाईफाई हाउ हाउ इट इज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हायर एजुकेशन इन इंडिया। इसमें 5 पेज लिखना मुश्किल था, ठीक है, लेकिन लिखे थे लोगों ने। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ें जो है ना, यही चीज़ें जो है आपको याद रखना है, समझ गया। अब देखिए आपको थीम अच्छे से मैं 69 में दिखाता तब समझ में आएगा। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर सबको पता होता है ये चीज़ें। EWS उसमें न्यूज में था, इसीलिए क्वेश्चन आया था। अब देखिए फिर से अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉमन चीज़ है ना उसी पे सवाल आ रहा है, आप समझ रहे हो, कुछ नया चीज़ नहीं है। हाउ प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कास्ट सेंसस पे यहाँ भी क्वेश्चन है, पीछे भी क्वेश्चन था। प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नीचे फेडरलिज्म है, इंडियन फेडरलिज्म फंडामेंटली रूटेड इन टू साइमल्टेनियस परस्यूट ऑफ नेशनहुड। आप समझ रहे हो ना फेडरलिज्म, इसमें इसी में आई थिंक सबसे कम मार्क्स मिले थे ना लोगों को। हाँ यही था मेरी सबसे, हाँ यही था। तो इसमें जैसे बहुत लोगों ने ये लिखा तो उन्हें अच्छे मार्क्स मिले थे, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर वाला। जैसे गवर्नर का पूछता है उसी तरीके से पूछा था। यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोलिशन पे फिर से सवाल है, 70वीं में भी सवाल था। ठीक है, पंचायती राज वाला उसी टाइप से है। अब आते हैं हम लोग साइंस एंड टेक पे। ठीक है, देखिए साइंस एंड टेक में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, दिखाता हूँ। कंप्यूटर इन मॉडर्न सोसाइटी, देखिए इसमें आप सब लिख सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब लिख सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट शुरू में ही सब याद पढ़ाया जाता है। डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बिहार। हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प अस ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक। ये क्वेश्चन था जिसे मतलब खुद से लिखना था, सोच कर लिखना था कि कैसे टेस्टिंग में, जैसे ऐसे क्वेश्चन में ना आपको तोड़ना पड़ता है कि कोरोना जब शुरू हुआ उस समय कैसे हुआ, तो मॉनिटर करने में, डेटा को कलेक्ट करने में, फिर हुआ टेस्ट करने में, फिर हुआ वैक्सीन को बनाने में, फिर हुआ क्योर करने में, जब बीमार होने लगे तो ऑक्सीजन सप्लाई करने में। ऐसे तोड़ के करते 8 नंबर का था, आराम से को 5 नंबर में, 4 से 5 के बीच मिलता, 4.5 4.5 आराम से मिलता। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको थीम मिल जाएगा, नैनो टेक्नोलॉजी। जैसे देखिए कुछ थीम्स है ना जो कि बहुत ही कॉमन है, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम, और याद नहीं आ रहा, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं। एग्रीकल्चर में क्या यूज है, इंडस्ट्री में क्या यूज है, इन सब का यही थीम है ना, इसे ही आपको याद करना पड़ता है। चलिए 68 का देखेंगे, 68 का देखिए, जो सिर्फ प्री हमेशा तैयारी करते हैं ना लगातार, 70वीं में भी उन्होंने प्री की तैयारी की होगी, हो सकता है निकला हो या ना निकला, मान लो नहीं निकला हो। 71वीं में भी हो सकता है उनका निकले या ना निकले, मान लो पहले नहीं निकलता तो आप फिर से 72वीं का प्री तैयारी करोगे, आपको ये वीडियो बहुत बोरिंग लगेगा, मैं बता रहा हूँ। मतलब आप तो अभी तक देख ही नहीं रहे होंगे, जब मैं बोल रहा हूँ, जो देख रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, वो तो देख ही नहीं रहे होंगे, इतना बोरिंग लग रहा होगा उन्हें, क्योंकि उन्हें वो चाहिए ना, क्योंकि मैराथन में याद करवा दे, मेंस उन्हें बोरिंग लगेगा। अगर मान लो आपका 71 हो जाता है, अगर आप वीडियो देख रहे हो अभी तक, तो आपको तैयार रहना होगा ना, टाइम 3 महीने का टाइम मिल रहा है, 3 3.5 महीने, तो आपको तैयार रहना होगा, सारे थीम्स को याद करना होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, सेकुलरिज्म पे क्वेश्चन आया, देखिए पॉलिटिक्स पे फिर क्वेश्चन आ रहा है, रीजनल पॉलिटिक्स। आप देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर ए चार्टर ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। इस पे आपको DPSP को पकड़ के लिखना था। ठीक है, अच्छा सवाल था। जुडिशियल रिव्यू, जो भी एक बार मेंस की तैयारी की उन्होंने पता है कि सब उनके नोट्स में याद करना होता है उन्हें। ठीक है, देखिए बिहार हैज विटनेस इंप्रूवमेंट इट्स पॉलिटिकल कल्चर इन लास्ट डिकेड्स। आपको ही लिखना था कास्ट पॉलिटिक्स से कैसे डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें अब देखिए क्या है, नेशनल इंटरेस्ट इन स्टैंड इन द जोनल काउंसिल्स इन द कंट्री। इसमें लोगों को बहुत डाउट हुआ था, लेकिन कास्ट प्लेज ए रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स। देखिए आ गया ना कास्ट पे फिर से। ये कुछ थीम्स हैं जो कि आपको याद करना है। क्या क्या है देखिए, कास्ट इन पॉलिटिक्स, क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स, और उसके बाद आपका गवर्नर, प्रेसिडेंट, फिर आपका इधर कॉन्स्टिट्यूशन में जितने क्या क्या है इसमें देखिए, प्रेम्बल क्या है, फिर आपका ये आर्टिकल 32 क्या है, फंडामेंटल राइट, DPSP, ये सब पे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब समझ रहे हो, मतलब इतने में ही आ जाएंगे। ठीक है, इतने में आराम से हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंडक्टिंग द इलेक्शंस, critically examines the law in making the election free and fair over the decades. Complement your answer with reference to the conduct of elections in pre-session and post-session era in Bihar. How does it contribute to the strengthening of democracy?
इसमें फ़ायदा क्या है ना, देखिए ऐसे सवाल को अटेम्प्ट करने से क्या फ़ायदा कि इतने पार्ट्स में बांटा है ना कि आपको बांटने का जरूरत ही नहीं है उतने पार्ट्स में। आपको बांट कर वो दिया है, आपको बस सारे पार्ट को जवाब दे देना, ठीक है। सारे पार्ट्स को लिखिए, पॉइंट्स उसमें 5-5 6-6 पॉइंट लिखिए। देखिए इसमें 5 पॉइंट दे दो, इसमें 5 पॉइंट। देखिए क्रिटिकल एग्जाम में पूछा तो हम इससे पहले नेगेटिव लिखेंगे। क्रिटिकली मतलब होता है नेगेटिव दिखाना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। इसमें एग्जाम्पल्स क्या देंगे कि पहले किसी मिनिस्टर के ट्विटर हैंडल पे आपको इलेक्शन का डेट आ जाता है, बाद में इलेक्शन कमीशन उसको अनाउंस करता है। जैसे हो सकता है कि आपका किसी स्टेट में आपका कोई चीज़ का इंतजार किया जाता है कि शाम को इलेक्शन डेट दिया जाएगा पहले बताकर, और ताकि दिन में बहुत सारे मतलब आप समझ रहे हो ना, ट्रेन मेट्रो का आपको उद्घाटन हो जाए पहले तो दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आप एग्जाम्पल में यूज कर सकते हो। सेकंड पार्ट है 5-6 पॉइंट, इसमें दे दो। पॉजिटिव ही दे दो, 3 टॉपिक हो गया। चौथा दे दो आप इसमें प्री सेशन पोस्ट सेशन। प्री सेशन में 4 पॉइंट, पोस्ट सेशन 4 पॉइंट, कितने 5 हो गया आपका टॉपिक। हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, इसमें 3-4 पॉइंट लिख दो। 6 टॉपिक आपके पास हो गया, आपने 4-4 पॉइंट में लिखा, 24 पॉइंट हो गया। कितना भी काटेगा 21 नंबर 22 नंबर तो देगा ही इसमें। समझ रहे हो आप बात को। देखिए डिस्कस द कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ राज्यसभा, आइडेंटिफाई इट्स रोल एट द सेकंड चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट। इसमें आप लिखोगे, इसमें कहानी की तरह हो जाएगा, लेकिन इसमें आप लिख सकते हो। देखो इसमें कैसे लिख सकते हो मैं बता रहा हूँ। एक पहला टॉपिक कंपोजिशन बता दो, दूसरा पावर्स बता दो, तीसरा ये बता दो आप कि इसका पावर्स में ही तोड़ दो कि लोकसभा से कम किस में पावर है, बराबर किस में है, और लोकसभा से ज़्यादा किस में, जैसे ऑल इंडिया सर्विस में ज़्यादा, इस तरीके से, ठीक है। आइडेंटिफाई इट्स रोल एज द सेकंड चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें दिखा दो आपकी रोल ऑफ सेकंड चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट क्या है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है तो उसके लिए बराबर पावर है, बाकी जो बिल्स आते हैं उसमें बराबर पावर है। उसी तरह दिखाना कि नहीं, इसका ऐसा नहीं है कि सेकंड चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट का हमेशा ही एक रोल की तरह यूज होता है, मतलब इसका मतलब ये कमजोर भी होता है बहुत जगहों पे, तो उसमें आप दिखा देना इसमें कि जब मनी बिल आता है तो कोई वैल्यू नहीं होता। समझ रहे हैं, इस तरीके से आपको इस तरीके से तोड़ देना आप। तो आप इसमें भी लिख सकते हो 4-5 पॉइंट तोड़ के 20 प्लस पॉइंट तो लिखना ही चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग साइंस एंड टेक पे। देखिए इसमें क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये बहुत ही अच्छा सवाल उस साल आया था, लोगों को सोचने में मजबूर किया था। एक्सप्लेन व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर इंडिया टू एक्सपैंड इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम टू मीट द ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, प्रिकॉशंस नीडेड इन न्यूक्लियर प्रोग्राम। हाँ, जो मैंने बताया था ना बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब, उसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम भी एक है जो कि हमेशा पूछता है। डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट, जो बताया मैंने कंप्यूटर से हमेशा आता है। हाउ इंटरनेट एंड इंटरनेट चेंज द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिहार, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है उसका। डिस्कस द रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, फिर से आगे नैनो टेक्नोलॉजी, कभी हेल्थ में कभी एग्रीकल्चर में। अब देखिए इसमें भी होगा, देखिए अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यही आईटी की बात कर रहा है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं ना, आईसीटी, उसकी बात कर रहा है। और मैं क्या था, विद द मिशन ऑफ प्रोवाइडिंग पोर्टेबल वाटर टू एवरी हाउस होल्ड ऑन वन हैंड एंड वाटर स्कार्सिटी ऑन द फेस ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द अदर, थ्रो लाइट ऑन द रोल बीइंग प्लेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर वाटर कंजर्वेशन। ऑल्सो डिस्कस द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट विच हैव बीन यूज्ड बाय द स्टेट ऑफ बिहार फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये वाटर कंजर्वेशन थ्रो टेक्नोलॉजी पे सवाल था, ठीक है। तो ज़्यादा लोगों ने इसी को अटेम्प्ट किया था, इसी को करना चाहिए था, क्योंकि आपने आईसीटी पे अलग अलग टोड़ा हुआ भी है ना, फिर सीवरेज डेटा थ्रेट पे लिखना है, फिर साइबर थ्रेट, मैंने बताया साइबर सिक्योरिटी पे भी आता ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करिए, स्टेट गवर्नमेंट क्या करिए, दुनिया में क्या हो रहा है, आगे आगे क्या, कैसे वल्नरेबिलिटी को कम कैसे करना है, ये सब चीज़ आप लिख सकते थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमें GS2 का क्या क्या थीम पता चल गया आपको। देखिए गवर्नर, प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपको यूज करना है कहीं कहीं, प्रेम्बल, कास्ट इन पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स, कोलिशन पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये सब जो थीम्स है। अब साइंस एंड टेक में क्या थीम पता चल गया आपको। देखिए साइंस एंड टेक का क्या थीम है, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हर चीज़ में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, एजुकेशन में, सब चीज़ में, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए बायोटेक्नोलॉजी आपको हेल्थ एग्रीकल्चर में ही आएगा, एजुकेशन में तो उतना है नहीं। तो नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ICT, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। इस तरीके से आपके बहुत सारे चीज़ हो गए, ठीक है। कंप्यूटर में आपका इंटरनेट कंप्यूटर से भी पूछते रहता है हमेशा, तो इन सब चीज़ों से ही आपके जो है वो सवाल आते रहते हैं। तो आप क्या करो ना, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो आप खुद से PYQ पढ़ सकते, PYQ कर, GS1 मैंने बता दिया क्या क्या थी, मैं GS2 मैंने लगभग बता दिया। तो आप क्या करो, GS1 का फर्स्ट पार्ट, DI एक हो गया, 6 पार्ट होता है ना तीनों में, तीसरा आपका पॉलिटी वाला हो गया, चौथा साइंस एंड टेक हो गया, 4 पार्ट आप खत्म करो ना जल्दी जल्दी, कम से कम एक तो खत्म कर लो,
समझे। एक तो ये वाला फर्स्ट पोर्शन तो खत्म कर दिया, फोर्थ वाला ये साइंस एंड टेक वाला, इसे आप कर लो ना रिजल्ट तक, समझे, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको देना ही है मेंस। और अगर मेरे साथ या हम लोग जो टीम है उसके साथ तैयारी करना है तो कैवेलियर पीसीएस के बॉट पे आप मैसेज कर देना। और हम लोग ऐसे आप नोट्स भी देखना, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सबका 8 नंबर 8 मार्क्स और 38 मार्क्स करके हम लोग नोट्स दे रहे हैं और वैल्यू एडिशन दे रहे हैं कि चलो थोड़ा सा चेंज कर दे, कहीं क्वेश्चन चेंज कर रहा है तो उसमें आप कैसे लिख सकते हो, कैसे ग्राफ बना सकते हो, कैसे पाई चार्ट बना सकते हो, कैसे आप उसमें ये दिखा सकते हो आप टाइम और वैल्यू का ग्राफ। जैसे मान लो कंप्यूटर पे ही क्वेश्चन आया तो आपको दिखाना होगा ना कि कंप्यूटर यूजर्स कैसे बढ़ रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना, ये इस तरीके से कंप्यूटर यूजर्स बढ़ेंगे नहीं। हम देखिए पहले धीरे धीरे ग्रोथ हो, अभी जाके ऐसे हो गया, समझ रहे हो, इंटरनेट यूजर्स इस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ आपको दिखा दोगे तो आपको थोड़े ऐसे करके आपको यहाँ ईयर लिख दोगे, यहाँ पे वैल्यू थोड़ा दिखा दोगे। जैसे अभी 1000 मिलियन बताया, 900 मिलियन जैसे था कि इंटरनेट यूजर्स हैं, इस तरीके से समझ रहे हो आप। फिर 1000 मिलियन में करंट डेटा में हो गया, तो आप इस तरीके से दिखा दोगे तो एक तरीके से मतलब मार्क्स आपके आधे एक नंबर ही से ही आपका सिलेक्शन होता है, समझ गए। आप पाई चार्ट दिखा सकते हो इस तरीके से, देखिए कि कैसे चीज़ें बढ़ रही है, मतलब जैसे आप बता दो कि किस पार्टी में कितने % जो है वो क्रिमिनल चार्जर वाले नेता हैं, ऐसे ऐसे करके आप दिखा सकते हो। या फिर ग्राफ में दिखाओ कि 14 लोकसभा 15 लोकसभा 16 लोकसभा में कैसे बढ़ रहा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। कोलिशन गवर्नमेंट दिखाओ कि पहले मतलब कि कौन कौन सी पार्टी है, कोलिशन गवर्नमेंट कैसे बढ़ रही है, समझे। तो आप ऐसे करके आपको बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाना होगा, ठीक है। आप टाइमलाइन में दिखा सकते हो, देखो टाइमलाइन में दिखा सकते हो कि यहाँ पे 1 पार्टी फेज था, फिर कोलिशन वाला आया, फिर 14 से 1 पार्टी की तरह कोलिशन है लेकिन डोमिनेशन है 1 पार्टी का। तो इस तरीके से आप उसे तोड़ सकते हो, आपको मतलब ये सब ऐड ऑन करना पड़ेगा जो हम लोग करवा रहे हैं। तो चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं, अगर कनेक्ट होना है तो आप मैसेज कर देना कैवेलियर पीसीएस चैनल पे बॉट पे। तो चलिए किसी और वीडियो में मैं एक और वीडियो बना दूंगा आपका 70 सेकंड जो तैयारी करना चाह रहे हैं शुरू से उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्योंकि अभी से आप नहीं लगोगे ना 70 सेकंड में, तो फिर अगले साल आप उसी समय आओगे। मैं कितने लोगों को देख रहा था लास्ट टाइम में बोलते हैं PYQ आप वीडियो से करा दो। अरे मतलब आपने एक साल PYQ किया ही नहीं, अगर आपका प्री 70th नहीं निकला था तो आपने एक साल क्या किया, आपको PYQ तो करना चाहिए था ना, एक एक क्वेश्चन को कम से कम अच्छे से पढ़ के उसका सोल्यूशन पढ़ के उस पर खुद से रिसर्च करके। अगर आप ये भी नहीं कर रहे हो लास्ट तक तो फिर मतलब 70 सेकंड में भी यही हालत होगा। तो मैं उस वीडियो में बता दूंगा कि कैसे क्या करना है, जिनके मार्क्स में बताया ना 55 से भी कम है, ये रिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी, क्योंकि ऐसा पेपर नहीं था जिसमें आप 55 मार्क्स या 50 मार्क्स नहीं ला सकते हो, ठीक है। आपको लाना चाहिए था, नहीं ला रहे हो मतलब आपका बहुत ही कमज़ोर है आपका बेसिक। तो चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, एक बार 2 बार देखना, और इसमें आप खुद से डाउनलोड कर देना सारे क्वेश्चंस को नेट से, और उसके बाद आप देखना जो मैंने थीम बताया, फिर खुद से एनालाइज कर सकते हो और शुरू कर दो उस पर पढ़ना। कहीं से पढ़ो, हम लोग के साथ पढ़ो, कहीं से और पढ़ो, बुक से पढ़ो, लेकिन आप शुरू कर दो। चलिए, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।